ओके, आज हमारा स्टूडेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेटल्स। और हमने इसमें जितनी भी टाइप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करना है। और हमने क्या उसमें डिस्कस करना है, हमने तीन चीज़ें उसमें डिस्कस करनी है। उसके कलर और फिनिशिंग को देखना है कि उसका कलर क्या होता है और उसको क्या क्या फिनिशेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल बने मेटल और उसकी शाइनेस रहे। उसको क्या क्या कोट किया जाता है ताकि उसके अंदर हार्डनेस रहे। तो फिनिशिंग इसलिए की जाती है। एक तो हमने इसमें ये देखना है, और दूसरा इसमें हमने देखना है कि व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे यही के टाइप्स ऑफ मेटल्स है ना। तो जैसे एल्युमिनियम है, ब्रास है, ब्राउन्स है, कॉपर है, आयरन है। तो उनके आपस में क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक दूसरे से किस तरीके से मुख्तलिफ हो सकते हैं। और ऑब्वियसली लास्ट में उनके उन सब का अलग-अलग से यूजेस। तो हम वन बाय वन एक एक टाइप पढ़ेंगे और वन बाय वन उसकी फिनिशिंग, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं, ये आज हमने वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको स्लाइड नज़र आ रही है वो एल्युमिनियम की है। आपको पता है कि दिस इज़ जो है सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मेटल की फॉर्मेशन हो रही है वो एल्युमिनियम की है। इसकी कलर और फिनिशिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्युमिनियम जो है, ज़ाहिर है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है तो ये वाइटिश इसका कलर है। लेकिन उसको दो प्रोसेस के थ्रू टू केमिकल रिएक्शन उस पर किए जाते हैं। एक है ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडाइज करना, और दूसरा आपके सामने है एनाडाइजिंग, ठीक है। एनाडाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग ये दो केमिकल रिएक्शन है। याद रखिएगा कि ये केमिकल रिएक्शन जिन बच्चों ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी उन बच्चों को तो इस बात की बहुत अच्छी समझ आई होगी कि मैं ऑक्सीडाइजिंग की बात की क्या मतलब है। और अगर एनाडाइजिंग की बात कर रही हूँ तो व्हाट डज इट मीन ना। तो बेसिकली बाकी सब बच्चों को भी मैं बता दूं कि ये दोनों जो है ज़ाहिर है कि एक सा केमिकल रिएक्शन और हम इसलिए करते हैं कि हमने जो है एल्युमिनियम को बेहतर से बेहतर बनाना है। उसकी फॉर्मेशन हमने उसमें केमिकल रिएक्शन इसलिए किया जाता है कि उसको किसी और एलिमेंट में उसको लेके जाना है, उसको कन्वर्ट करना है, उसको मोर ड्यूरेबल बनाना है, उसको डेकोरेटिव बनाना है। इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसकी सारी केमिकल रिएक्शन को किसी एक अच्छी फॉर्म में। तो ड्यूरेबल बनाने के लिए और उसको मोस्ट डेकोरेटिव बनाने के लिए उसको किसी अच्छे ड्यूरेबल और में कन्वर्ट करना उसकी सारी, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग के केमिकल रिएक्शन से गुजारा जाता है और एनाडाइजिंग के केमिकल रिएक्शन से गुजारा जाता है, ठीक है। तो एक तो वाइटिश इसका कलर है, और वाइटिश कलर से जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो सॉफ्ट ग्रे में उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी तरीके से उसको पॉलिश्ड से या ब्रश से या आप कहने के पॉलिश भी की जाती है और ब्रश भी साथ साथ किया जाता है। तो वो जो सॉफ्ट ग्रे है वो किसी हद तक सिल्वर ग्रे की टोन में चला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें एक ये जो उसको मोर ड्यूरेबल या मोर डेकोरेटिव में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एनाडाइजिंग करते हैं, जिससे ये हो जाता है कि जो उसके सेटेनी सरफेस है जो है उसकी, वो ब्राइट मेटालिक ह्यूज में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि वो डिफरेंट उसके ह्यूज में, मेटालिक ह्यूज में जो है उसका कुछ ना कुछ जो है उसका कन्वर्जन आ जाए, कुछ ना कुछ कलर उसका फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। ग्रे मोस्टली इसमें रहता है, सॉफ्ट ग्रे भी आप कह सकते हैं और सिल्वर ग्रे भी आप कह सकते हैं। बेसिकली यही दो कलर्स है, लेकिन ये फिनिशिंग्स की जाती हैं। कौन सी दो फिनिशिंग की जाती है? ऑक्सीडाइजिंग एंड एनाडाइजिंग, ठीक है, ताकि वो मोस्ट ड्यूरेबल हो जाए, वो ज़्यादा डेकोरेटिव लगे, वो अच्छा लगे, वो लाइट वेट लगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इन दो प्रोसेस के बाद जो है वो लाइट वेट हो जाएगा, उसके ऊपर काम करना आसान है, उसमें डिटोरेशन नहीं होगी, ठीक है। और जो वाटर के साथ जो इम्प्रीवियस मटेरियल जो वाटर के साथ हो जाते हैं वो नहीं होंगे। और नॉन टर्निशेबल का क्या मतलब है कि ये जो है इसको आप ये समझें कि इसको जंग नहीं लगेगा या इस पर जो है कोई लेयर नहीं आएगी, ये इसका रस्ट नहीं क्रिएट होगा, इस तरह का जो हम जो है वो इससे ये बच जाएगा। उसके अलावा जो यूजेस इसका है वो कुकिंग यूटेंसिल्स में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। फिर स्लाइडिंग डोर्स में आप देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द जो है इंस्टीट्यूशंस में, घरों में स्लाइडिंग डोर्स देख रहे हैं कि उसके फ्रेम्स से बनाए जाते हैं। स्क्रीन्स के फ्रेम्स ज़्यादातर इससे बनते हैं, और इंडोर आउटडोर फर्नीचर भी हम देखते हैं कि वो जो है वो मेटल की क्रिएशन है। तो
ये इसका एक एल्युमिनियम का कलर, फिनिशिंग और उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात आप सबको क्लियर हो गई एल्युमिनियम की, या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बच्चों? इस सब पूछ लें ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास ब्रास है। ब्रास जो है उसका अगर हम देखें कि उसका कलर और फिनिशिंग क्या है, एक तो इसमें कॉपर इसका कलर है यूजली, ठीक है, और हम उसको अलॉइड करते हैं। अब अलॉइड का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको ग्लास में बताया था कि ग्लास में हम अलॉइड करते हैं फ्यूजिंग करके, ठीक है, फ्यूजिंग करके। फ्यूजिंग का क्या मतलब है कि हम जो ब्रास में है वो एक तो कॉपर को कॉपर से, कॉपर और जिंक के ब्लेंड करने से, या कॉपर और जिंक को अलाइड करने के से, या उसको आपस में फ्यूज करने से, यानी कि उसको ज्वाइन करने से, या इन दोनों को ब्लेंड करने से हम ब्रास की कैरेक्टरिस्टिक्स या ब्रास की फिनिशिंग हम हासिल करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, कॉपर और जिंक को अलाइड करके। अलाइड का क्या मतलब है, उसको फ्यूज करना या उसको ज्वाइन करना, या आपस में दोनों इन कॉपर और जिंक को ब्लेंड करना फ्यूजिंग करके। तो फ्यूजिंग का मतलब है हमने अलाइड किया। तो जब ये दो चीजें मिलेंगी तो ब्रास की फॉर्मेशन होगी। इसका कलर क्या है, ब्राइट येलो कलर है। और इसको जो पॉलिश अगर हम चाहें या फिनिशिंग, हम फिनिशेस की बात करें तो ब्रास को बहुत हाई फिनिशिंग्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो इसलिए ताकि वो बहुत देर तक उसके ऊपर कोई लेयर ना आए, कोई थिन लेयर या कोई हार्ड लेयर ना आए। जैसे आप बाजू का देखते हैं ना कि ब्रास के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा लेयर्स आ जाते हैं, तो वो पॉलिश अगर उसकी अच्छी होगी, हाई पॉलिश होगी, तो वो जो ब्लैक सी एक लेयर आएगी, थिन सी लेयर, जिसे हम क्रोजन कहते हैं, क्रोजन उसके ऊपर बड़ा लेट आएगा, ठीक है। तो वो इतनी जल्दी टार्निश में नहीं जाएगा, जंग नहीं लगेगा, वो जो है उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड वो निकालेगा। उसको बार बार आपको पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रास के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हाईली पॉलिश इसलिए ड्यूरिंग प्रोसीजर किया जाता है ताकि जो है वो ब्राइटनेस उसकी लॉन्ग लास्टिंग रहे, कुछ अरसे तक वो उसी उसी शेप में रहे, उसी कलर में हो। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सॉफ्ट होता है बट ड्यूरेबल होता है, ठीक है। सॉफ्ट तो है, ब्रास के आप देखें तांबा जिसे कहते हैं, वो सॉफ्ट तो होते हैं, बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं, एक बेंड हो जाते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल जरूर होते हैं, गिरेंगे तो टूटेंगे नहीं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का ये है। और ब्रास के इक्विपमेंट्स को आप इजीली शेप दे सकते हैं, यानी कि आप जो भी शेप बनाने चाहिए इट कैन बी रिटेन इन दैट शेप। और इसको दो प्रोसेस, इसका इंसाइज करना या इनलेट इसको किया जाता है। इंसाइज या इनलेट का मतलब है कि आप देखें कि ब्रास के इक्विपमेंट्स को आप अक्सर अगर आप कभी आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ये चीजें देखी हैं कि नहीं देखी, पेशावर में क्योंकि तांबे का काम बहुत ज्यादा होता है, ब्रास का काम बहुत ज्यादा होता है, तो वहां मैंने खसूसन ऐसे टूल्स देखे हैं जिनसे उनको इंसाइज किया जाता है। इंसाइज का मतलब है कि उसमें कार्विंग की जाती है, उसमें कट्स लगाए जाते हैं, उसमें मार्क्स लगाए जाते हैं। तो इंसाइज का मतलब होता है उसमें मार्क्स लगाना, और इनलेट का मतलब होता है कि उसमें उसको कट्स उसमें लगाना या उसको इनलेट करना, उभरा उभरा सा वो लगे, तो या एम्बोस वो लगे, तो वो उसके टूल्स के थ्रू उसमें ये चीजें आप क्रिएट्स कर सकते हैं। यानी कि कोई इंप्रेशन आपने देना है, कोई लाइंस का की फीलिंग्स आपने देनी है, तो उसके ऊपर वो आप इंसाइज या इनलेट करेंगे तो वो फीलिंग्स आपको लाइन की एम्बोस हुई हुई नजर आएंगी। यानी कि आप हाथ से फील करोगे तो आपको सरफेस के ऊपर उसकी रफनेस लगेगी, यानी कि एक जैसे ग्लास की शीट होती है, जब आप उसके ऊपर हाथ लगाते तो आपको सॉफ्ट और स्मूथ की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जब आप ब्रास के इक्विपमेंट्स के ऊपर देखते हो तो उसके ऊपर कट किया होता है, उसके ऊपर मार्क्स लगाए होते हैं, उसके ऊपर एम्बोस किया होता है, इंसाइज या इनलेट किया होता है, तो आपको उसकी रफ सरफेस फील होती है, थुदरा थुदरापन आपको उसका फील होगा। तो वो इसीलिए होगा क्योंकि ब्रास के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, एज अदर मटेरियल्स। और उसको पे टार्निश यानी कि उसके ऊपर जो थिन लेयर ऑफ जंग की है वो बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है विद लेकर, ठीक है, ताकि वो कुछ टाइम पीरियड उसकी पॉलिश जो है वो रिटेन रह सके, कि डस्ट करने से या वक्त के गुजरने के साथ तांबा काला ना हो जाए। उस वजह से उसको प्रोटेक्टेड लेयर दी जाती है कि एक तो उसको पानी में आप रखेंगे तो भी उसको मॉइस्चर उसके ऊपर या एयर उसके ऊपर या वाटर उसके ऊपर उसको मॉइस्चर की तरफ लेके जाएगा। तो एक तो आपने उसको इस चीज को बचाने के लिए उसको उसके ऊपर प्रोटेक्टेड लेयर विद लेकर किया जाता है।
फिर नेक्स्ट इसमें क्या बनती है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइटिंग फिक्सचर्स है, फायर प्लेस एसेसरीज हैं। अब आपको देखें कि तांबे के अंदर पकाया नहीं जाता, वाई वो कुकिंग यूटेंसिल्स में क्यों नहीं आता, क्योंकि तांबे के अंदर या ब्रास के अंदर की क्वालिटी है कि जब आप इसको फायर की तरफ लेके जाएंगे तो वो उस चीज़ को बर्न कर देगा। और एक और चीज़ होगी कि वो ग्रीन ग्रीन सा एक इसका एक आप समझ लें कि किसका सोल्यूशन जो है वो फ्लूइड एक निकलेगा जो खाने को जहरीला बना सकता है। इसलिए इसको ब्रास के बर्तनों में हम खाना नहीं पकाते, हम उसको उसमें डेकोरेटिव या जैसे कहा ना आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि वो इतने बारीक होते हैं कि उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं, उसमें लाइटिंग फिक्सचर्स भी आ सकता है। और फायर प्लेसेस की एसेसरीज हैं, यानी कि जो फायर प्लेस होती है घर में जहाँ पर आप उसको फायर वगैरह लगाते तो वहाँ की चीज़ें भी जो है, यानी कि नॉब उसके हुक्स उनके, तो वो आपके ब्रास से इजीली बन जाए। ठीक है, क्योंकि मेटल के अंदर तो कल आपने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना कि मेटल को बर्न वो जल्दी नहीं होगा, इसलिए फायर प्लेस की एसेसरीज में इसका यूज है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का अगर हम देखें तो वो कॉपर और टिन अलॉइड करके ब्रॉन्ज की फॉर्मेशन है। ठीक है, अलॉइड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए मुझे बार बार ये वर्ड बताने की जरूरत नहीं है। अलॉइड का मतलब है फ्यूजिंग करना, ब्लेंड करना, किसी दो या तीन चीजों को मिलकर या ज्वाइन करना या उनको ब्लेंडिंग करना। कॉपर और टिन को जब आप ब्लेंड करेंगे, अलॉइड एक केमिकल प्रोसेस से आप उसको गुजारेंगे तो ब्रॉन्ज में उसकी कन्वर्शन है। अब इसका रिच ब्राउनिश रेड कलर होगा और या मेलो कलर इसमें डेवलप होगा। फिनिशिंग इसमें कौन सी होगी, अलॉइड की फिनिशिंग होगी। एक तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और मेलो क्या होता है, यानी कि येलो कलर, जो मेलन का कलर होता है ना वो भी ब्रॉन्ज का कलर हो सकता है, इसको मेलो कलर कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें तो इट इज अ हार्ड, लॉन्ग लास्टिंग एंड इट कैन नॉट डज नॉट डेटोरेट। और यूजेस में अगर देखें तो बेल्स हैं, ठीक है, कास्ट स्कल्पचर्स हैं, डेस्क एसेसरीज वगैरह हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए या स्कल्पचर्स वगैरह जितने भी बनते हैं आप देखते हैं ओके, एनिमल्स के बनते हैं स्कल्पचर्स, इंसानों के भी शेप्स वगैरह बनी जाती है तो ब्रॉन्ज की इजीली दी जाती है। नेक्स्ट में है क्रोमियम। अब क्रोमियम जो है ये अनदर मेटल है, और इसकी अगर हम बात करें तो ब्लू और वाइट, ब्लू से लेकर वाइट तक इसका कलर आ सकता है। ठीक है, इसको अगर फिनिशेस देखें तो क्या फिनिशेस इसको चाहिए, एक तो हॉल पॉलिश चाहिए, और इसको जो है हम पॉलिश भी करेंगे और ब्रश फिनिशिंग्स भी हम इसको देंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। जिस वक्त आपने इसको फिनिशिंग देनी है तो आपने ये दोनों चीज़ें जो है इसके ऊपर अप्लाई करनी है ताकि उसकी शाइनेस बरकरार रहे। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये क्या है, ये हार्ड है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है। कोरोजन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, कोल्ड या आप ये कह रहे हैं कि गिल्ट्री उसका फीलिंग्स आएंगी। जब तक आप उसको अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो डल डल सी लुक देगी, लेकिन जैसे आप उसको ब्रश करेंगे पॉलिश करेंगे तो उसमें ग्लिटरी चमकने वाला उसमें जो है वो आपको नजर आएगा। और ऑफन यूज एज अ थिन प्लेटिंग। ठीक है, थिन प्लेटिंग का मतलब क्या है कि बहुत ही थिन लेयर की चीजें जो है वो क्रोमियम की बनती हैं, और इस वजह से इसके ऊपर अगर आप फिंगर रखेंगे, क्योंकि ग्लिटरी उसका लेयर है ना, तो ग्लिटरी जितने भी लेयर्स होती हैं उनके ऊपर आप हाथ का निशान या पानी के निशानात उस पर ये मार्क्स बहुत जल्दी नजर आती हैं। तो इसलिए उसको आपने पॉलिश जरूर करते रहना है या ब्रश के साथ उसको साफ करते रहना है। उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है कि वो फिर ग्लिटरी लुक उसकी ऑटोमेटिकली आपको हमेशा नजर ही आएगी। लेकिन उसको मार्क्स उस पर बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए उनको उस चीज से बचा के रखना है। यूजेस में देखें टोस्टर वगैरह जो होते हैं वो इसके बने हुए होते हैं। आपकी अप्लाइंसेस जितनी अप्लाइंसेस हैं उनमें भी यूज हो रहा है, जैसे आपका टोस्टर है या आपका इलेक्ट्रिक ओवन है या आपका जो है वो इलेक्ट्रिक आपका स्टोव है या सिंपल स्टोव की भी अगर हम बात करें तो ये अप्लाइंसेस जो हैं ये क्रोमियम की बनी हुई हैं। और साथ में इसमें आपको पता है कि लाइटिंग फिक्सचर्स जो हैं वो भी क्रोमियम की शीट के बने हुए हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है सारे बच्चों को? कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स? यस मैम। जी मैम। समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके ओके ओके, आवाज भी आ रही है मेरी? यस मैम। जी मैम बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर। कॉपर जो है अगर हम इसकी बात करें कि कॉपर का क्या यूज है या कॉपर का कलर क्या है, आप सबको पता है कि कॉपर क्या होता है, जो आप देखते हो एक वायर सी होती है, वो ऑरेंज कलर की आपने वायर हमेशा देखी हुई होगी। ठीक है, तो उसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर है।
और दैट वुड बी क्विकली ऑक्सीडाइज। एक तो उसमें ऑक्सीडाइज उसको करना बहुत ज़्यादा आसान है, जल्दी से हो जाता है, केमिकल रिएक्शन है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि उसको मोर ड्यूरेबल बनाना, उसको उसका केमिकल रिएक्शन करना, फिर उसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। और वो फॉर्म क्या कन्वर्जन होगी कॉपर की, अगर हम बात करें कि कॉपर को क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों की जाती है, ताकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल बने, वो ज़्यादा हार्ड बने और वो डेकोरेटिव भी बने, या उसकी कन्वर्जन इसलिए की जाती है कि वो ज़्यादा हार्ड बने, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीडाइजिंग इसको की जाती है, याद रखिएगा कॉपर में जो फिनिशिंग दी जाती है वो ऑक्सीडाइजिंग की फिनिशिंग है, और इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर है, और इसको हम अगर हम ऑक्सीडाइजिंग करते हैं तो वो डल ग्रीन ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या ब्लू ग्रीन सा भी वो बन सकता है, ठीक है। और पॉलिश अगर हम करेंगे तो वो ऑरेंज ह्यू और लस्ट्रस की फीलिंग देगा, ठीक है। लस्टर्स का क्या मतलब, लस्टर का क्या मतलब है कि वो शाइनिंग या शाइनी सरफेस की फीलिंग्स जो है वो कॉपर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है। सॉफ्ट होता है, इजीली आप उसको शेप कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और दूसरा इम्प्रीवियस है टू वाटर है, ठीक है। आपने इसको वाटर के करीब लेके गए तो ज़ाहिर है उसके ऊपर नुकसान होगा, वाटर से उसकी शेप खराब हो सकती है, उसका कलर खराब हो सकता है, उसकी फंक्शनिंग खराब हो सकती है। टर्निश इजीली हो जाएगा, टर्निश बट डज नॉट रस्ट, ठीक है। क्योंकि उसमें टर्निश क्या मतलब है कि जंग आएगा, पतली सी लेयर आएगी, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा रस्ट हो जाए, वो टूट जाए, खराब हो जाए, कोरोजन हो जाए, ये इसमें नहीं होगा। और एवर लास्टिंग जो है वो कॉपर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये बहुत लंबे अरसे तक अपनी असल हालत में रहता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल फॉर्म्स या अदर मेटल टाइप्स। यूजेस में देखें तो वाटर पाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो आपकी इसमें बन रही है, रूफ्स में यूज होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह भी किसी हद तक बनते हैं, कैन बी अलॉयड विद टिन एंड जिंक टू मेक अ ब्रॉन्ज और ब्रास। जैसे मैंने आपको बताया कि अलॉयड क्यों किया जाता है, अलॉयड का मतलब है कि फ्यूजिंग करना, यानी कि उसको ब्लेंड करना, उसको ज्वाइन करना। तो इस कॉपर के अंदर ये भी करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर कॉपर के साथ आप टिन और जिंक को करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या टिन या जिंक दोनों में से किसी एक चीज को करेंगे तो ब्रॉन्ज और ब्रास के साथ, यानी कि टिन के साथ मिक्सिंग करेंगे तो ब्रॉन्ज, और अगर जिंक के साथ करेंगे तो ब्रास, यानी कि आपस में खुद वो जितने टिन भी अब मेटल की टाइप है, जिंक जो है वो आपका जिंक एक और मटेरियल है। तो आप टिन और कॉपर दोनों मेटल हैं, तो इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज, और अगर आप जिंक के साथ उसको करेंगे तो वो ब्रास की होगा। तो वो क्या होगा उससे, उसका ब्रास को भी हम आगे पढ़ेंगे भी सही, और आप देखेंगे भी सही कि इसमें मैं आपको जो है वो क्या इसमें आ जाएगी। लेकिन अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज क्योंकि उसका फायर से इसका कलर मिलता जुलता है, इसलिए उसका ऑरेंज कलर की यहाँ पे बात की है, या ब्लू ग्रीन की बात की है, क्योंकि ब्रॉन्ज के अंदर ये कलर, इसका जो ब्रॉन्ज का कलर होता है वो रिटेन करता है ऑरेंज की तरफ, या हम उसको ब्लू ग्रीन की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। आयरन, आयरन आप सब लोग आयरन से बहुत फेमिलियर हो, क्योंकि आयरन के अंदर जो है वो काफी सारी चीजें जो हमारी हैं, इर्द गिर्द की कुकिंग वेयर है, रेलिंग है हमारी, डेकोरेटिव हार्डवेयर वगैरह हैं, तो वो सारे हमारे आयरन से बने हुए हैं, इसलिए हम आयरन से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। तो एक तो आयरन का जो नेचुरल कलर, जो उसका कलर की बात करें तो वो ग्रेश कलर है, ठीक है। और इसको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। अब गैल्वेनाइज्ड इसकी फिनिशिंग है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड क्या किया जाता है, बेसिकली आप ये समझे कि आयरन को जो है ना, आयरन और स्टील, इसकी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, एक प्रोटेक्टेड लेयर दी जाती है। किस चीज की इसको प्रोटेक्टेड लेयर दी जाती है, आयरन के ऊपर एक कोट की जाती है, आयरन और स्टील के इक्विपमेंट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर लगाई जाती है, या फिर प्रोटेक्टेड कोड किया जाता है। उस प्रोसेस को हम ग्लैमिनाइज्ड कहते हैं, ठीक है। एक प्रोटेक्टेड लेयर आपने उसके ऊपर लगाई, किस चीज की वो लेयर लगेगी, वो जिंक की लेयर लगेगी, ठीक है। विद जिंक इधर लिखा भी हुआ है कि विद जिंक आप उसकी लेयर करेंगे तो वो ज्यादा उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आयरन ड्यूरेबल हो जाएगा, आयरन हार्ड हो जाएगा, तो इस वो कोरेजन से बच जाएगा, वो रस्ट से बच जाएगा, तो वो इसलिए उसके ऊपर ये लेयर की जाती है, इस ग्लैमिनाइज्ड के प्रोसेस से उसको बचाया जाता है, आयरन और स्टील दोनों को, ताकि जो है वो उस कोट की वजह से वो हार्ड हो जाए, वो ड्यूरेबल हो जाए। इसी वजह से देखिए उसको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आपके सामने सका रहे कि इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग, और उसके ऊपर काम करना आसान है, उसको बाय बाय हैंड भी आप आयरन के
डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं और बाय मशीन भी इसका यूज़ है, जैसे कुकवेयर में ये यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि आयरन के अंदर, मैं एक मिनट इसकी स्पेलिंग ठीक कर लूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। कुकवेयर की हम बात कर रहे हैं तो जी, तो एक तो इसमें कुकवेयर वगैरह जो है वो इसमें यूज़ हो रहे हैं, और दूसरा रेलिंग जो है, रेलिंग किसे कहते हैं स्टूडेंट? रेलिंग कहते हैं जैसे वो छोटे छोटे आप कह लें कि हुक्स वगैरह हैं जो रेलिंग के लिए, स्टैंड जो आयरन के स्टैंड होते हैं, जो आप अक्सर कपड़ों को सुखाने के लिए भी घरों में आयरन के स्टैंड यूज़ होते हैं, रेलिंग उसको कहते हैं। ठीक है, तो रेलिंग्स हैं, या आपके सामने डेकोरेटिव हार्डवेयर वगैरह हैं, तो वो भी आपके इसमें ही आयरन की ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, अभी स्टूडेंट आपके तकरीबन एक दो तीन चार अभी आपके रहते हैं ये टाइप्स ऑफ आयरन। तो मैं एक इसमें पढ़ा के फिर, क्योंकि हमारा टाइम आउट हो जाना है, तो हम नेक्स्ट उसमें लेके चले जाएंगे इसको, नेक्स्ट अपनी क्लास में लेके बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। पिवेटर हम अभी इसी क्लास में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पिवेटर क्या है? ये भी एक मेटल की टाइप है। इसको अलॉयड किया जाता है टिन के साथ। ठीक है, और टिन के साथ जो है किसका प्रोसेस किया जाता है, टिन के साथ इसकी मिक्सिंग की जाती है, टिन को पिवेटर में मिक्स किया जाता है, और वो इसलिए मिक्स किया जाता है कि एंटीमोनी जो है वो इसमें क्रिएट हो जाए, केमिकल एलिमेंट जो है एंटीमोनी स्टूडेंट उसको कहते हैं कि आप एक टिन को इसलिए आप उसमें अलॉयड किया जाता है क्योंकि पिवेटर जो है वो इंफीरियर मेटल है। ठीक है, तो अलॉयड अलॉयड याद रखिएगा कि अलॉयड हम इसलिए भी करते हैं किसी भी आयरन किसी भी मेटल की टाइप में इसलिए भी किया जाता है कि ताकि जो मेटल की वो टाइप जो है वो अगर इंफीरियर है तो उसको सुपीरियर में कन्वर्ट किया जाए। तो पिवेटर जो है वो इंफीरियर आप समझें कि मेटल है, तो उसको टिन के साथ उसकी मिक्सिंग की जाती है, उसको ब्लेंड किया जाता है या उसको फ्यूज किया जाता है विद जो है वो एक और चीज़ भी है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एंटोमनी। तो एंटीमनी जो है वो क्यों किया जाता है? ये भी केमिकल एलिमेंट है, ताकि जो पिवेटर है क्योंकि वो इंफीरियर मेटल है, तो टिन और एंटीमनी के साथ इसको मिलाकर तो हम उसको ज़्यादा हार्ड बना सकें। ठीक है, और कॉपर के साथ और लेड के साथ इसकी मिक्स भी हम कर सकते हैं, इसकी अलॉयड कर सकते हैं। तो उससे मेलो वार्म ग्रे कलर होगा, और इसमें पॉलिशिंग इसलिए की जाती है ताकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाए। और ये इसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक तो इस पर ईजिली काम करना बहुत आसान है, ये टार्निश कम से कम होता है, और हार्ड इसके यूजेस है। अगर हम देखें तो पिवेटर के ट्रेज हैं, टेबल वेयर्स हैं, आप ये चम्मच छुरी कांटे वगैरह जो देखते हो ये सारे टेबल वेयर्स पिवेटर के हैं। लाइटिंग फिक्सचर सबसे ज़्यादा बनते हैं इसमें, और डेकोरेटिव एक्सेसरीज में भी इसको आप बनते हैं। मैम मेरे पीछे नहीं था। जी दुआ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा?